पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों के बाद और तेज हो गया है। ये वो लोग हैं जो लंबे समय से भारत की तरक्की और कश्मीर के मौजूदा विकास कार्यों को देखकर भारत में रहने का सपना पाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार के अधीन वो नर्क से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर तरफ शोर ही शोर। अब ये आजाद जम्मू कश्मीर का आप देख रहे हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने सुना वहां पे 2 दिन की छुट्टी करार दे दी है, फ्राइडे एंड सैटरडे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करार देके। ये तो फिर आजाद कश्मीर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लग रहा है। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. डॉक्टर जयशंकर गए पब्लिक फंक्शन में, जैसे कि जाते हैं बड़े बड़े नेता जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब भी गए और वहां पे पीओके के बारे में ये बोला उन्होंने कि साहब देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए। इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, हमारे पास भी आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है। और इतने सालों से हम लोग ये हमारा तब नहीं कुछ कर सकते जब 47 में आजाद हुए थे, तब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। एक चीज है, आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे, एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमिन हो। अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है तो उनको रोकना जरूरी है, ये कौन सी लॉजिक है यार? ये लोग और गुस्से हुए हैं। ये कहते हैं तुमने तो हमें सारी जिंदगी ये सबक पढ़ाया कि इंडिया ने कब्जा किया, इंडिया ने कब्जा किया है। हमें तो आप समझ आ गई है, इंडिया ने कब्जा नहीं किया। इंडिया तो एक मुआहदा आके हिंदुस्तान के तहत वहां आके बैठा है, उसको तो यूनाइटेड नेशन ने इजाजत दी है मिनिमम फोर्स लेके वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठने की। कब्जा तो तुमने किया है। जय हिंद दोस्तों, इस समय पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में बहुत ही भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं कि हमें आजाद करो, हमें फ्री करो, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और कई रैलियों में तो भारत के झंडे भी लहराए गए पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी गवर्नमेंट, चाहे जयशंकर साहब हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, सभी हमारे जो लीडर्स हैं वो एक ही बात कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर को हम लेके रहेंगे क्योंकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इस बात को चाइना को छोड़ के पूरी दुनिया मानती है, ठीक है। जब से हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तब से आप देखिए पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में एक लहर उठी है भारत से मिलने की, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी ये जो गवर्नमेंट है, इनकी नाअहलियों की वजह से तो पहली बात पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हुआ, नहीं तो ये तो भारत के हिस्से थे, ठीक है। अगर ये पिछले में भी सपोर्ट करते तो आज बहुत समय पहले ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता जो पाक के कब्जे में, ठीक है। खैर देर से ही सही, लेकिन लाखों की तादाद पे लोग निकले हैं सड़कों पे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। और दोस्तों उनका इंजाम ये है कि आज देखो भारत का जम्मू कश्मीर कितना डेवलप हो गया। रिकॉर्ड 2023 में 1.2 करोड़ के टूरिस्ट आए भारत के जम्मू कश्मीर, और पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड लैंड है वहां पे टूरिस्ट कम होते जा रहे डे बाय डे, ठीक है। तो मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है हमारे पूर्व आर्मी चीफ की। उन्होंने कहा था हम अपने जम्मू कश्मीर को इतना डेवलप कर देंगे कि पीओके वाले खुद हमसे मिल जाएंगे, और वही कुछ कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो सिचुएशन है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर देख करके वहां पर रिवोल्ट होना शुरू हो गया है क्या? नहीं, ये इस वजह से नहीं हो रहा, लेकिन इस वजह से उसमें इंटेंसिटी में इजाफा जरूर हुआ है कि लोग और गुस्से हुए हैं। वो कहते हैं तुमने तो हमें सारी जिंदगी ये सबक पढ़ाया कि इंडिया ने कब्जा किया, इंडिया ने कब्जा किया है। हमें तो आप समझ आ गई है, इंडिया ने कब्जा नहीं किया। इंडिया तो एक मुआहदा आके हिंदुस्तान के तहत वहां आके बैठा है, उसको तो यूनाइटेड नेशन ने इजाजत दी है मिनिमम फोर्स लेके वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठने की। कब्जा तो तुमने किया है। और अगर इंडिया काबिज है एक्सक्यूज मी, तो मुझे ये बताएं कि काबिज जो होता है वो होता है जो लूटता है, जो गंजा करके रख देता है। माफ कीजिएगा, आपके सर पे भी बाल नहीं है, लेकिन मतलब है कि कहने का मकसद ये है कि जो बिल्कुल ही सफाया फेर दे। लेकिन इंडिया ने जो है वो तो वहां बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है 8वां अजूबा, वहां पे जगह जगह टनल्स बनाई हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और ट्रेन के लिए, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज 10 है वहां, रेलवे चलती है वहां पे, 11 एयरपोर्ट बनाए वहां पे, G20 की है वहां पे, 1.5 करोड़ टूरिस्ट आया है जम्मू कश्मीर में पिछले साल, जो कि रिकॉर्ड है 1947 से अब तक का। तो फिर वो सोच रहे हैं ना देखे के लोग कि भाई अगर इंडिया काबिज है तो फिर वो वहां पैसा क्यों लगा रहा है, वो उसको अपनी तरफ क्यों ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है।
आप कहते हो हम आपकी शहर आ गए और आप हमारी शहर काट रहे हो, Right. ये राइट तो मतलब कब्जे वाली सिचुएशन तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, लोगों की खुशहाली हो रही है, ऐसा पाकिस्तानी साइड ऑफ। और गिलगित बाल्टिस्तान की अगर बात करें तो वहां तो हमने नारे सुने कि दरवाजा खोलो हमें इंडिया जाना है। वो तो नारे देखे हैं, पीओजेके में भी लगते हैं कि तजारती रास्ते खोलो, सफरी रास्ते खोलो। वहां पे जो नारा लगना शुरू हो गया वो है स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि वो कह रहे हैं हमारा रिश्ता है इंडियन गिलगित बल्तिस्तान के साथ, यानी लद्दाख के साथ। पीओजेके वाले ये नहीं कह रहे कि तजारती रास्ते खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं तजारती रास्ते खोल दो, रियासत की वहदत बहाल करो, इस तरह की बातें करते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो आ जाएंगे इस नुक्ते पे कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर पूरी रियासत को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ये काम इंडिया ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। देखे ना, अगर पूरी रियासत को पाकिस्तान से आजाद करा लिया जाए और इकट्ठा कर दिया जाए, और जैसे मोदी जी ने कहा इलेक्शन के सितंबर में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर का रियासती स्टेटस बहाल हो जाएगा, अमित शाह जी ने कहा है। तो जब वो बहाल हो जाता है और इधर से ये पाकिस्तानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी जुड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, तो रियासत तो आ गई ना, स्टेट तो बहाल हो गई। प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे। एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो। अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उनको रोकना जरूरी है। ये कौन सी लॉजिक है यार। अभी तो हमने पूरा हफ्ता ईद की छुट्टियां गुजारी, अभी ये कोई ना कोई बाहर से डिग्निटी आया होता है तो चलो जी पाकिस्तान में छुट्टी हो जाती है। बाहर से डिग्निटीज आते रहते हैं तो हम तो सिक्योरिटी उनको प्रॉपर नहीं दे सकते। जब सिक्योरिटी नहीं देते तो छुट्टी वगैरह। एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, अब फिर बड़ी ईद आने वाली है महीने के करीब, फिर पूरा हफ्ता छुट्टियां। मतलब छुट्टियां ही छुट्टियां, काम कब करना है हम लोगों ने। अगर ये इस तरह होना है, प्रोटेस्ट होने तो यार होने दो, लोग पीसफुल प्रोटेस्टर हैं। अगर वो आएगा प्रोटेस्टर आके प्रोटेस्ट करेगा तो चला जाए। अगर वो खुद ही जलाते हैं गिराते हैं तो लोग उन्हीं को गालियां देंगे ना, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और लोग उनसे पूछेंगे। लेकिन इतने ज्यादा प्रीएम्प्टिव मेजर लेना कि आप आजाद कश्मीर के लोगों को कहो कि पायन तुसी घरों बाहर ही नहीं निकल सकते, हम आपको जो है ना जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं तो लम्या पाला, तो मतलब ये तो फिर कोई बात ना हुई। ये तो आप ये समझें कि ये जिसे ये बड़ी अहम चीज़ है। मैं आपको इसमें एक अगर आपने यही करना है लोगों के साथ, देन होगा क्या, देन आप हाउ कैन यू रेज फिंगर्स एट अदर्स। आप कैसे ये कहेंगे कि अब वो मैं कहीं देख रहा था कि मीरपुर के अंदर शेलिंग हुई है, ददयाल के अंदर शेलिंग हुई है, और वो बच्चे हैं शायद उनको कोई आंसू गैस की वजह से वो हॉस्पिटल्स में, और इस तरह की सिचुएशन। उधर तालिबान जो हैं बच्चों को उधर मार रहे हैं कि स्कूल ना जाओ। कश्मीर में आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मारें, जो है वो करें, आंसू गैस फैलें। ठीक है जी, तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात होगी। अब जी वो मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में, हवेली में, ये बहुत सारे नीलम जेलम वैली, ये सारे इलाके के अंदर जी हमने सेक्शन 144 इम्पोज कर दी। अभी सेक्शन 144 इम्पोज करें लेकिन बिल्कुल ही लोगों को ना निकलने ना देना, लोगों को निकलने देना और कहना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा देना। मैं अभी देख रहा था कि जो आईजी साहब हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे जो मंसूबे कर रहे हैं। उधर कश्मीर में भी, मकबूजा कश्मीर में भी कहते हैं जी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे है। इधर इन बेचारों को कहा जाता है ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के। अच्छा, क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि भाईजान जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो जो चेंज किया है, जो अब वीट का जो क्राइसिस है उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हो। नहीं तुसी एजेंसियां तुसी इंटेलिजेंस एजेंसियां दे बंदे हो।